कि भुट्टो साहब के दाई या भुट्टो साहब के मानने वाले, आप इवन आपने नहीं भी देखा था, और क्लासा साहब मैं हम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर ये जो आज तकरीरें वाले करने वाले थे ना, इनके वो क्रीडेंशियल्स नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब के तो बिल्कुल ही नहीं हैं। आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब का, और ये हिस्ट्री है कि 1977 में भुट्टो साहब ने हाकिम अली जरदारी को टिकट ही नहीं दिया था। उस 70 में MNA थे, 77 में उन्होंने टिकट ही नहीं दिया था। वो उनको नापसंद करने लग पड़े थे, उनकी काफ़ी सारी वजूहात की बुनियाद पे, और वो फिर ANP में चले गए थे। उन्होंने उनकी मुखालिफ जमात उस ज़माने में नायब जो थी उसके अंदर चले गए थे। और 1985 का इलेक्शन, ये भी हकीकत है, तारीख है कि हाकिम अली जरदारी साहब ने MNA की सीट से और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो MPA की सीट से लड़ा था। 1985 का वो इलेक्शन था जिसको पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था कि हमने ये रिग्ड इलेक्शन है, बीबी का कहना था, और ये जो है ना इसको नहीं लड़ा जाएगा, हम इसको नहीं करेंगे। शायद गलती थी, पर बाल पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था किसी जो है, मगर पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ लोग थे या बीच में जो टूट गए थे, उन्होंने इस इलेक्शन में लड़ा था। कुछ ने मर्जी से लड़ा था, कुछ ने बगैर मर्जी के लड़ा था। जो बगैर मर्जी के जो लड़ने वालों में थे उसमें हाकिम अली जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी इंडिपेंडेंट लड़े थे, और दोनों की जमानतें जब्त हो गई थी बगैर पीपल्स पार्टी के। याद रहे कि इतने बड़े जो आसिफ अली जरदारी लीडर हैं, इनकी टोटल की टेंशन ये हैं कि इनकी बीबी से शादी हुई है, तो ये पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, इनका खुद अपने ऑन हिज ओन ये वाला था। बाकी अब बीबी भी जो है ठीक है, वो जिस तरीके से उनकी असैसिनेशन हुई और उनकी वो हमदर्दियाँ हमारे यहाँ जो जाने वालों के मतलब नहीं किया जा सकता, मगर 4 अप्रैल के ये जो है ऐसे दिनों पे उनके भी कुछ नकाइस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विस बैंक का हम कहते रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई भी उस केस को पढ़ ले तो उनको भी आसिफ जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी जिस हालत में आज है, इसको ना ज़ियाउल हक तोड़ सका, इसको ना मुशर्रफ तोड़ सका, ना इसको नवाज शरीफ साहब तोड़ सके। इसको इस हालात में पहुंचाने के लिए मेन जिम्मेदारी जो आसिफ जरदारी साहब की है कि इन्होंने बीबी को भी अपनी राह पे डाल लिया कि बीबी के ऊपर भी ये स्विस पैसे बनाने वाला जो शौक चढ़ा, वो जो है सरे महल ये सारा वो था। और अब फाइनली कुछ हद तक तो बिलावल साहब की जो ये हालात हैं कि हम कहते रहते हैं कि तरस भी आता है और जो है ना अफसोस भी होता है कि एक यंग 4 जनरेशन की एक विरासत थी, तो बड़ी उम्मीदें थीं कि शायद पॉसिबल नहीं होता अपने बाप से ज़्यादा ना, मगर हमारी लोगों की उम्मीदें थी क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जवानी का एक रोमांस रहा है कि शायद वालिद साहब से हट के ये कुछ कहेंगे वालिद साहब को कि काफ़ी मजाक हो गया है तो मुझे कुछ करने दें। मगर नहीं, वो कहते हैं ना, इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये उसी लकड़ी की जो है ना ये शतीर निकले हैं। और आज मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, लंबी तकरीर थी, मेरा 1 घंटा की तो तकरीर उन्होंने की है, और उसके अंदर जो भुट्टो की जिद्दोजहद और जो 80s की जमहूरियत की पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद से आजकल की जो अपने ये केसेस को लड़ रहे हैं उसको जोड़ रहे थे जनाब। ये उस अजीम जमहूरियत की स्ट्रगल की भी बेइज्जती है, और ये टोटली आज के जो केसेस हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं।